इबादत रमज़ान कैसे कबूल हों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादत रमज़ान कैसे कबूल हों। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया का 8 शव्वाल शरीफ 1441 हिजरी को मदनी मुज़ाकरे से पहले होने वाला सुन्नतों भरा बयान दुआए अत्तार या रब्बे करीम जो कोई 13 सफ़हात का रिसाला इबादत रमज़ान कैसे कबूल हों पढ़ या सुन ले, उसे माह रमज़ान की बरकतों और इबादतों की लज्जतों से माला माल फरमा और उसको वालिदैन और खानदान समेत बेहिसाब बख्श दे। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फजीलत फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। 3 तरह के अफराद उस दिन अल्लाह पाक के अर्श के साये में होंगे। नंबर 1, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। 2, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे। और 3, जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। वो सलामत रहा क़यामत में, पढ़ लिए जिसने दिल से 4 सलाम। मेरे प्यारे पे मेरे आका पर मेरी जानिब से लाख बार सलाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले पर भेज ए मेरे किरदगार सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ए आशिकान रमज़ान, कुछ दिन पहले ही की तो बात है कि माह रमज़ान मुबारक के आने का पुरकैफ शोर उठा था, मगर देखते ही देखते रमज़ान मुबारक का रहमतों भरा प्यारा प्यारा महीना तशरीफ ले गया। अल्लाह पाक हमें इस माह मुबारक की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए और इस मुबारक महीने में हमसे जो टूटी फूटी इबादत हुई उन्हें अपनी रहमत से कबूल करे और इबादत में होने वाली कोताहियों को मुआफ फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरफान मदनी टीवी चैनल के नाजरीन के लिए खुशखबरी है कि इरफान मदनी टीवी के साथ 2 न्यू यूट्यूब चैनल्स का आगाज कर दिया गया है। सबसे पहले आप यूट्यूब पर सर्च कर लें इरफान मदनी टीवी। जैसे ही चैनल का नेम सामने आए उस पर क्लिक करें, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करें, वहां आपको मेरे 2 न्यू फीचर्ड चैनल्स नजर आएंगे। एक का नेम है इरफान कुरान वॉइस और दूसरे का नेम है मदनी मसाइल बाय इरफान। इरफान कुरान वॉइस में हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं कुरान पाक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर सिरातुल जिनान, जिसमें आपको हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की वॉइस में कुरान पाक की तफसीर सुनने को मिलेगी। ये चैनल सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा के लिए बनाया गया है ताकि आपका रिश्ता कुरान पाक से मजबूत हो सके। सेकंड चैनल का नेम है मदनी मसाइल बाय इरफान। इस चैनल पे आपको मिलेंगे दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से लिए गए इस्लामी सवाल जवाब और ऐसे इस्लामिक रिसालास जिसमें अमीर अहले सुन्नत की जानिब से इस्लामिक सवाल जवाब बताए गए हैं। मेरी आप सबसे मोहब्बत भरी गुजारिश है कि इन दोनों चैनल्स को ओपन करें, वीडियोस देखें और लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए सिर्फ मदद नहीं, एक रूहानी ताल्लुक का इजहार है। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। आइए इस हफ्ते का रिसाला सुनते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। तड़पा के रमज़ान चला है। ए आशिकान रसूल, रमज़ान मुबारक की बरकतों के भी क्या कहने। इस माह मुकद्दस की आमद से पहले ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस मुबारक महीने का एक अपना ही मजा और सुरूर होता है जो दीगर अय्याम में नहीं पाया जाता। जैसे ही रमज़ान मुबारक का चांद नजर आता है तो दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है, जिसके सबब इंसान खुद ही इबादत की तरफ माइल हो जाता और मस्जिद में आने लग जाता है। और फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है तो रमज़ान मुबारक के आशिक का दिल गम में डूब जाता है। मस्जिदें खाली हो जाती हैं। दीन का दर्द रखने वाले को मस्जिदों की वीरानी तड़पा कर रख देती है। गोया रमज़ान मुबारक के जाने पर फजाएं भी गमगीन और हवाएं भी सोगवार हो जाती हैं।
ये हर किसी की अपनी फीलिंग्स यानी जज्बात होते हैं। किसी को गम ज्यादा होता है तो उसको बिल्कुल चैन नहीं आता, जैसे किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो जाए तो चैन नहीं आता। ऐसी ही फीलिंग्स बाज खुश नसीबों की रमजान मुबारक की रुखसती पर होती हैं कि हाय अफसोस, रमजान का बाबरकत और निहायत अजमत और शान वाला महीना हमसे रुखसत हो गया। वो सब कुछ चला गया जो रमजान की वजह से हमें नसीब हुआ था। मुसर्रत से सीना मदीना बना था, मजा खूब रमजान में आ रहा था। परे रंजो गम का अंधेरा हुआ था, मजा खूब रमजान में आ रहा था। खबर जब के रमजान की आमद की आई, तो मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई। क्या अबरे करम नूर बरसा रहा था, मजा खूब रमजान में आ रहा था। तराने खुशी के फजा गुनगुनाती, हवा भी मुसर्रत के नगमे सुनाती। जिधर देखिए मरहबा मरहबा था, मजा खूब रमजान में आ रहा था। मुझे माहे रमजान का गम दे इलाही, मिटा हुब्बे दुनिया की दिल से सियाही। मजा फानी संसार में क्या रखा था, मजा खूब रमजान में आ रहा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमजान मुबारक की याद का अनोखा अंदाज। पहले के लोग रमजान मुबारक को यूं याद रखते कि रमजान शरीफ से 6 महीने 6 मंथ्स पहले अल्लाह पाक से रमजान शरीफ को पाने की दुआएं मांगते रहते और फिर रमजान शरीफ के तशरीफ ले जाने के बाद 6 माह तक इस माह मुबारक में की जाने वाली इबादत की कबूलियत की दुआएं करते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी सारा साल रमजान मुबारक का इंतजार रहता है, बल्कि बाज खुशनसीब तो सारा साल ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान बिसिहतिन व आफिया, यानी ए अल्लाह पाक हमें सेहत व आफियत के साथ माह रमजान से मिला दे। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रमजान करीम से अमीर अहले सुन्नत का इजहार मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझ पर अल्लाह पाक की नेमत, अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह पाक का करम है कि मुझे आज से नहीं बचपन से रमजान शरीफ से प्यार है। जब से होश संभाला है रमजान मुझे अच्छा लगता है। खुदा की कसम रमजान रहमत का दरिया है। मैं इंतजार कर रहा था कि रमजान आ जाए। जब रमजान आया तो अब मैं रहमत के दरिया में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जान में जान आ गई। जब भी आता है रमजान जान में आ जाती है जान। खूब है रमजान की भी शान, इसमें उतरा है कुरान। रमजान मुबारक को याद रखने के मुख्तलिफ तरीके। काश अल्लाह पाक हमें गमे रमजान नसीब फरमाए। ऐसा करम हो जाए कि हम सारा साल ही रमजान मुबारक को याद रखें। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। मसलन एक मखसूस डायरी बनाकर रखें कि जिसमें आमद रमजान की तारीख और उसके रुखसत होने की तारीख लिखी जा सके। यूं ही उस डायरी में अपने वो औराद व वज़ाइफ भी लिखते रहें जो आप रमजान शरीफ में पढ़ते हैं और बाद में इस डायरी को पढ़कर रमजान की याद ताज़ा करते रहे, क्योंकि रमजान मुबारक की कुछ न कुछ याद तो होनी चाहिए। मेरे बाएं हाथ की कलाई पर एक जख्म का निशान है जिसे मैं बसा औकात चूम भी लेता हूँ, इसलिए कि मुझे ये जख्म 2015 के रमजान मुबारक में हुआ था। रमजान की याद देर तक बाकी रखने के लिए मेरा तजुर्बा है इस मुबारक महीने के रुखसत होने के बाद जितना हो सके इंसान अपनी जबान बंद रख के उस पर खामोशी का ताला लगा ले और रमजान मुबारक की फजीलत को अपने जहन में याद करके जहां बोलने की जरूरत हो सिर्फ वहीं बोले। इस तरह करते रहने से आहिस्ता आहिस्ता रमजान मुबारक की याद में रोना भी नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। रमजान करीम की याद दिल में बढ़ाने के लिए शोभा हफ्तावार रसाइल की तरफ से अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम लालिया की रमजान मुबारक में लिखी जाने वाली कई तहरीरात को रसाइल की शक्ल में याद रमजान किस्त 1, 2 और 3 के नाम से पेश किया गया है। खलीफा अमीर अहले सुन्नत और रमजानुल करीम की याद। एक मर्तबा
मेरे बेटे यानी खलीफा अमीर अहले सुन्नत अलहाज उबैद रजा अत्तारी मदनी मुद्दजिल्लुहुल आली ने बताया कि मेरी आदत है कि इस साल भी रमजान मुबारक की याद के लिए मैंने शाबान शरीफ के आखिरी दिन गुरूब आफ्ताब का वक्त अपनी घड़ी में बतौर अलार्म लगा दिया। रोजाना जब वो बजता है तो मुझे रमजान मुबारक की याद दिलाता है। इसी तरह जब सुबह बहारा का वक्त आता है तब भी मैं ऐसा ही करता हूँ। नफल रोजों की तहरीक। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ की याद को बाकी रखने के लिए दावत इस्लामी की मजलिसे इस्लाहे आमाल की तरफ से नफल रोजों की भी तहरीक जारी है, जिनकी 3 सूरतें कैटेगरीज हैं। नंबर 1 अय्यामे मनहिया यानी ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, नीज 11, 12 और 13 जिल हज के अलावा पूरा साल रोजे रखना। 2 सौमे दाऊदी यानी एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखना या अपनी सहूलत के एतबार से महीने में 15 दिन रोजे रखना, लेकिन सौमे दाऊदी वाली फजीलत तब ही मिलेगी जबकि एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखा जाए। सौमे दाऊदी से मुताल्लिक अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के नजदीक सबसे पसंदीदा रोजा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है कि वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन ना रखते। 3 हफ्ते में कम से कम एक रोजा रखना। बहरहाल पीर शरीफ का रोजा तो सबको रख लेना चाहिए कि ये सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोजा रखते थे। जब इसका सबब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ। इसी तरह जुमेरात का रोजा भी सुन्नत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोजा रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते हैं। मुझे ये पसंद है कि जब मेरा अमल पेश हो तो उस वक्त में रोजे से हूँ। तमाम आशिकान रसूल को चाहिए कि रमजानुल करीम की याद को बाकी रखने के लिए नफली रोजों की आदत बनाएं। अल्लाह पाक ने चाहा तो इससे दीगर इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को भी तरगीब मिलेगी इंशाअल्लाह। नजर चांद रमजान का जिस वक्त आया, हुआ रहमतों का जमाने पे साया, उफुक पर भी अबरे करम छा गया था, मजा खूब रमजान में आ रहा था। मुझे माहे रमजान का गम दे इलाही, मिटा हुब्बे दुनिया की दिल से सियाही, मजा फानी संसार में क्या रखा था, मजा खूब रमजान में आ रहा था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमजान के बाद भी इबादत जारी रखिए। ए आशिकान रमजान, आपको रमजान मुबारक के रोजे रखना, तरावी पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम इन इबादतों को आपकी और आपके सदक़े मेरी बेहिसाब बख्शिश का जरिया बनाए। याद रखिए, जिस खुदाए अज़ीम की आपने माह रमजान मुबारक में इबादत की है, वही खुदाए रहीम और करीम सारे महीनों का भी खालिक यानी पैदा करने वाला है। ए काश हम अपनी इबादत सिर्फ माह रमजान तक महदूद रखने के बजाय सारा साल बल्कि सारी ही जिंदगी अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारने की सआदत पाते। रमजान मुबारक के रोजों की कबूलियत की अलामत। रमजान मुबारक के रोजों के बाद नफल रोजों की आदत बनाना रमजान शरीफ के रोजों की कबूलियत की निशानी है, क्योंकि अल्लाह करीम जब किसी बंदे का नेक अमल कबूल फरमाता है तो उसे उस नेकी के बाद मजीद नेक काम करने की तौफीक इनायत फरमाता है। जैसा कि बाद बुजुर्गों ने फरमाया, नेकी का सवाब उस नेकी के बाद फिर नेकी करना है। लिहाजा जो नेक काम करे और उसके बाद फिर नेकी करे तो दूसरी नेकी पहली नेकी के कबूल होने की अलामत है। जिस तरह किसी ने नेक काम किया और उसके बाद फिर बुरा काम किया तो ये बुरा काम उस नेक काम के रद्द और उसके कबूल ना होने की अलामत है। रमजान के बाद रोजे। हजरत इमाम शाबी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, रमजान के बाद एक रोजा रखना मुझे उम्र भर रोजा रखने से ज्यादा पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह कई आशिकान रसूल रमजान शरीफ के गुजरने के बाद शव्वाल शरीफ में भी रोजे रखते हैं। शव्वाल शरीफ के रोजों की तो क्या ही बात है।
चुनाचे 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशे खिदमत हैं। नंबर 1, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर 6 दिन शव्वाल में रखे तो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। 2, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उनके बाद 6 दिन शव्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे दहर का यानी उम्र भर के लिए रोजा रखा। 3, जिसने ईद उल फित्र के बाद शव्वाल में 6 रोजे रख लिए तो उसने पूरे साल के रोजे रखे कि जो एक नेकी लाएगा उसे 10 मिलेंगी। तो माह रमजान के रोजे रखना 10 महीने के रोजों के बराबर और इन 6 दिनों के रोजे रखने का सवाब 2 महीने के बराबर। तो ये पूरे साल के रोजे हो गए। बेहतर यह है कि ये रोजे मुतफर्रिक यानी जुदा जुदा रखे जाएं, जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन रख लिया जाए या पूरे महीने में जिस तरह आसानी हो, और ईद के बाद लगातार 6 दिन तक रख लिए तब भी हरज नहीं। बस सिर्फ ईद के दिन यानी शव्वाल की पहली तारीख को रोजा नहीं रख सकते। बेहतरीन नेकी और बदतरीन गुनाह। ए आशिकान रसूल, वो नेकी कितनी अच्छी है जो बुराई में मुब्तला हो जाने के बाद की जाए कि वो नेकी इस बुराई को मिटा देगी, और इससे ज्यादा बेहतर वो नेकी है जो किसी नेकी के बाद की जाए, और वो गुनाह कितना बुरा है जो किसी नेकी के बाद किया गया जो कि उस नेकी को मिटा देता है। याद रखिए, तौबा के बाद एक गुनाह करना तौबा से पहले किए जाने वाले 70 गुनाहों से ज्यादा बुरा है। अल्लाह करीम से मौत तक नेकी पर साबित कदमी की दुआ मांगते रहिए और उससे दिलों के उलट जाने और नेकी के बाद गुनाह की तरफ पलट जाने से पनाह मांगिए। यकीनन अल्लाह पाक की इताअत की सादत के बाद उसकी नाफरमानी की जिल्लत बड़ी खराब शय है, और कनाअत यानी जो मिल गया उस पर सब्र करने की दौलत मिलने के बाद लालची की गरीबी में पड़ जाना बहुत ही बुरा है। नौजवानों और बूढ़ों को नसीहत। ऐ नौजवानों, अगर आपने गुनाहों को छोड़ने पर सब्र कर लिया तो ख्वाहिश नफ्स की लज्जत को छोड़ने के बदले में ईमान की हलावत यानी मिठास आपके दिलों में रख दी जाएगी, क्योंकि जिसने किसी शय को अल्लाह पाक के लिए छोड़ दिया तो उसे उससे बेहतर शय अता की जाती है। ये खिताब तो नौजवानों से है। रहा बूढ़ा शख्स, तो वो अगर रमजान मुबारक के तशरीफ ले जाने के बाद गुनाह का आदी हो जाए तो ये और भी ज्यादा बुरी और कबीह बात है, क्योंकि नौजवान को तो अपनी उम्र के आखिर में तौबा की तरफ आ जाने की कुछ न कुछ उम्मीद लगी होती है। हालांकि तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना भी सख्त खतरे वाली बात है, क्योंकि मौत कभी जल्द और अचानक भी आ जाती है, जबकि बूढ़े शख्स की सवारी तो उम्मीदों के समंदर के साहिल पर पहुंच चुकी होती है। यानी बूढ़ा शख्स तो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है और उसकी तरफ दोबारा जवानी ने भी पलटकर नहीं आना, तो फिर वो किस उम्मीद पर है। हो गया तुझसे खुदा नाराज अगर, खबर सुन ले आग से जाएगी भर। उम्र में छूटी है गर कोई नमाज, जल्द अदा कर ले तू आ गफलत से बाज। छोड़ दे दाढ़ी मुंडाना है हराम, एक मुट्ठी से घटाना है हराम। खूब कर जिक्रे खुदाओ मुस्तफा, दिल मदीना याद से उनकी बना। कर अता या रब गमे शाहे उमम, भूल जाएं रंजो गम दुनिया के हम। ऐ मेरी बहनों सदा पर्दा करो, तुम गली कूचों में मत फिरती रहो। या इलाही नेक कर अत्तार को, बख्श दे तू बख्श दे बदकार को। बुरे लोग। हज़रत सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में अर्ज किया गया, एक ऐसी कौम है जो सिर्फ रमजान मुबारक में अल्लाह पाक की इबादत करती है और रिज़ा इलाही पाने की कोशिश करती है, और रमजान मुबारक के अलावा ऐसा नहीं करती। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया, वो कौम तो बहुत बुरी है जो ये समझती है कि अल्लाह पाक का हक सिर्फ रमजान शरीफ ही में है। बेशक नेक बंदा तो वो है जो सारा साल अल्लाह पाक की इबादत करता और उसकी रिजा हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। एक अहम मसला बाहर शरीयत में है, जो शख्स सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ता है बाद में नहीं पढ़ता और कहता यह है कि यही बहुत है या जितनी पढ़ी यही ज्यादा है, क्योंकि रमजान में एक नमाज 70 नमाज के बराबर है, ऐसा कहना कुफ्र है, इसलिए कि उससे नमाज की
फर्जियत का इनकार मालूम होता है। रब्बानी बन शाबानी मत बन। किसी ने हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा कि रजब अफजल है या शाबान? आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उस शख्स से फरमाया, तू रब्बानी बन, शाबानी मत बन, यानी अपनी इबादत को किसी महीने के साथ खास मत कर, बल्कि हर महीने और हर दिन अपने रब की इबादत व इताअत में मसरूफ रहा कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इबादत की तौफीक मिलने पर शुक्र का तरीका। बाद बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम को जब अल्लाह पाक ने रात को इबादत करने की तौफीक इनायत फरमाई तो उन्होंने इस नेमत के शुक्र में दिन को रोजा रख लिया ताकि रात में की जाने वाली इबादत का शुक्र अदा हो जाए। याद रखिए, वो नेक अमाल जिनके सबब बंदा रमजान मुबारक में अल्लाह पाक का कुर्ब यानी नजदीकी हासिल करता था, रमजान शरीफ गुजरने के बाद उन नेक कामों को करने का वक्त खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जब तक बंदा जिंदा है तब तक उन नेक कामों को करने का वक्त उसके लिए बाकी रहता है। क़यामत में हसरत होगी। ए आशिकान रसूल, अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाला नवाफिल के जरिए अपने मालिक व मौला का कुर्ब यानी नजदीकी पाने से बाज नहीं उगता था, यानी नजदीकी पानी से नहीं उगता था। जिस बंदे के औकात रब्बे कायनात की इताअत व फर्मा बरदारी से खाली हो, बेशक उसने नुकसान उठाया। और जिसका कोई दिन अल्लाह करीम की याद से गफलत में गुजरा तो क़यामत में वो दिन उसकी हसरत का बाइस होगा। हाय अफसोस उस पर जिसने अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी के बगैर बहुत सा वक्त जाया कर दिया। हाय हसरत उस वक्त पर जिसको शख्स ने अल्लाह करीम के लिए किए जाने वाले नेक कामों के बगैर गुजार दिया। हमारे बुजुर्गान दीन रमजान मुबारक की इबादत को बहुत अहमियत देते और उसे अपनी बख्शिश का जरिया समझते थे। चुनाचे 80 रमजान के रोजे अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत सईदना अता बिन साहिब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हम हजरत सईदना अबू अब्दुल रहमान सुलमी रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल शरीफ के वक्त उनके पास गए तो उन्होंने फरमाया, यकीनन मैं अपने रब्बे करीम से उम्मीद लगाए हुए हूँ, बेशक मैंने उसकी रिजा के लिए 80 रमजान के रोजे रखे हैं। गौर कीजिए कि आखिरी वक्त ये बुजुर्ग अल्लाह पाक की रहमत को याद कर रहे थे। और वैसे भी हदीस कुदसी में अल्लाह पाक फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, यानी मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। खास तौर पर आखिरी वक्त में तो अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, अगर बंदा मुआफी की उम्मीद करता हुआ मर जाए तो इंशाअल्लाह उसे मुआफी ही मिलेगी। अल्लाह पाक हमें भी इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हमें भी उससे हुस्ने ज़न की नेमत नसीब हो जाए। मगर आजकल बाज नादान ये कह देते हैं कि हम गुनाहगार हैं इसलिए हम तो जहन्नम में जाएंगे। ऐसों के लिए पूरा पूरा खतरा है कि उनकी बात पूरी हो जाए, इसलिए ऐसा हरगिज नहीं कहना चाहिए। मादल्लाह कितने ही गुनाह किए हों, अगरचे गुनाह करने नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गए हों तब भी अल्लाह पाक की रहमत से नजर नहीं हटानी चाहिए और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे तो बस सजा ही मिलेगी, बल्कि अल्लाह पाक की रहमत से अच्छी उम्मीद रखते हुए तौबा करनी चाहिए। और जानबूझकर गुनाह करना तो दूर की बात, बल्कि गुनाह के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। ए आशिकान रसूल, नीयत फरमा लीजिए कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह पाक की नाफरमानी वाले कामों से बचेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे और एक मुट्ठी से नहीं घटाएंगे। आशिकान रसूल के साथ काफिलों में हर माह 3 दिन सफर करेंगे। नेक अमाल के रिसाले के जरिए रोजाना अपने अमाल का जायजा लेंगे और फिर हर अंग्रेजी महीने की पहली तारीख को वो रिसाला अपने जिम्मेदार को जमा करवाएंगे। इस्लामी बहनें भी नियत करें कि हमेशा इस्लामी पर्दा करेंगी, अपनी खुद साख्ता मजबूरियां बयान नहीं करेंगी कि हमारे खानदान में तो कोई पर्दा नहीं करता, हमारे यहाँ तो यूं सख्ती है, फुला मजबूरी है वगैरह। इस्लामी बहनों, पर्दे से बचने के लिए आजकल जो मजबूरियां बयान की जाती हैं वो आखिरत में काम नहीं आएंगी और न ही अल्लाह पाक के अजाब से बचा सकेंगी। असल मजबूरी वो है जो आखिरत में अल्लाह पाक के अजाब से बचा ले, और अल्लाह करे कि ऐसी मजबूरी से
आपको वास्ता ही ना पड़े और आप खुश दिली के साथ अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते हुए सारे अहकामात बजा लाएं। याद रखिए, पर्दा फर्ज है। इसके अहकाम की मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना की 409 सफ़हात की किताब पर्दे के बारे में सवाल जवाब जरूर पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।